नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं अब बहुत कम वीडियो डाला करूँगा क्योंकि जो लोगों का प्यार है वो कम हो रहा है और यूट्यूब जो है दोस्तों वो भी हमें सपोर्ट कम कर रहा है। इसकी दो तीन वजह हैं कि दोस्तों हम बनाते हैं सिंपल मोबाइल से वीडियो। हमारे पास ना कोई बड़ा कैमरा है और ना ही हमें एडिटिंग आती है। जैसे जितना मैं लंबा बोलता हूँ इसमें किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं होती है, कंटिन्यू बोलता हूँ। कुछ चीज़ें कई बार छूट भी जाती हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा कि ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ है उसके ऊपर वीडियो है और बहुत सारे लोग परेशान हैं इस चीज़ से, ये भी मैं जानता हूँ। और तकरीबन अब तो ऐसा हो चुका है कि अब ये बीमारी घर घर में हो चुकी है। इसका रीज़न, अगर कोई गहराई से इस वीडियो को देखेगा तो दोस्तों आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं, हमें बीमारियाँ क्यों लग रही हैं। डायबिटीज़ की बात नहीं है, दूसरी कई प्रकार की बीमारियाँ हैं जो हमें लग रही हैं, लेकिन डायबिटीज़ तो इस वक्त ऐसा हो चुका है कि ये अभिशाप की तरह हो चुकी है। अब जो पहले जब छोटे छोटे से दोस्तों, तो जब किसी को बुखार आता था तो बहुत एक छोटा सा एंटीबायोटिक जिसको बोलते थे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, वो भी 250 mg दिया जाता था, बहुत कम उसकी जो खुराक है वो दी जाती थी। 500 mg उसको दिया जाता था जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आ गया सेफ्ट्रान DS, हाईली एंटीबायोटिक। उसके बाद चला दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन। फिर उसके बाद एक और जो एंटीबायोटिक चला वो चला सिफेक्जिम। फिर सिफेक्जिम से भी ऊपर एंटीबायोटिक चला सिप्रोग्जाइम। और इंजेक्शनों की तो दोस्तों क्या कहूँ कि आजकल जो एक इंजेक्शन है एंटीबायोटिक, वो भी लगभग 500 से 700 के बीच एंटीबायोटिक का नॉर्मल इंजेक्शन आता है। और पहले वही इंजेक्शन लगता था टेट्रासाइक्लिन या मेरिजेंटा, जिसको जेंटामाइसिन बोलते हैं। तो क्या कारण हुआ कि हम जो पहले उतनी सी छोटी सी दवाई से ठीक हो जाते थे और अब वो दवाई असर नहीं करती है। कारण क्या है? कारण है दोस्तों हमारा खान पान, हमारा वर्किंग सिस्टम, और जितना भी हाईली ब्रीड की हम चीज़ें खा रहे हैं, ये दोस्तों सभी चीज़ें बीमारी के कारण हैं और बीमारी के घर हैं। पहले दोस्तों गेहूं खाते थे तो गेहूं को 3 महीने तक तो उसको छुए नहीं जाता था। ये हमारी बात है जो हमने देखा है। यानी कि जैसे गेहूं की फसल कटती है, जब वो फसल को हम घर में रखते थे तो 3 महीने तक उसकी किसी प्रकार का आटा नहीं पिसवाया जाता था, वो वैसे का वैसा ही रखा रहता था। 3-4 महीने के बाद फिर उस गेहूं का आटा पिसवाया जाता था। जब आटा गूंथते हैं तो दोस्तों पहले के बुजुर्ग उसको रेस्ट देते थे। यानी कि जब गूंथते थे तो गूंथने के बाद उसको 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आटा गूंथा, गैस ऑन हुई, तुरंत चपाती बनना शुरू हो गई और गर्मा गर्म खाना शुरू हो गई। और जो गैस है दोस्तों, इसके ऊपर जो पकती है रोटी, जो आप चाहे मक्की की रोटी खा रहे हैं चाहे आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं दोस्तों, जो किनारी होती है वो हमेशा कच्ची रहती है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप आजमा लेना, सेंटर से आपकी चपाती नरम रहेगी, लेकिन साइड की जो किनारी है वो दोस्तों, अगर आप 2-4 घंटे के बाद अगर चपाती खाना चाहें तो वो अकड़ जाएगी, आपसे खाई नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी विशेष कारण हैं जो हमारी जो बीमारियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके बाद एक और जो बड़ा कारण है, अधिक घी, तेल, टमाटर
और प्याज लहसुन का खूब सारा इस्तेमाल करना। दोस्तों पहले के ज़माने में जैसे बड़ा परिवार होता था, 10-15 आदमी उसके अंदर होते थे, तो एक कड़छी के अंदर उसके अंदर धनिया, ये थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा लहसुन, बस यही मसाला होता था और उसका जो है तड़का लगाया जाता था। तो वो चीज़ जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। अब वही कारण है दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको डायबिटीज़ के ऊपर कौन सी आपको रेमेडी जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी, इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों नंबर 1 कि आप डायबिटिक हैं, आपकी डायबिटीज़ जो है डायग्नोज हो जाती है, आप शुरू में कभी भी दवाई इस्तेमाल ना करें। कोशिश करिए कि जितना आप हर्बल चीज़, कड़ी पत्ता हो गया, फिर दूब घास हो गई, थोड़ा रोटी कम करिए, लेकिन रोटी छोड़नी नहीं है। और उड़द की दाल, राजमा, तली चीज़ें, ये बिल्कुल सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, एकदम से बिल्कुल स्टॉप्ड। और उसके बाद ये धीरे धीरे आपकी जो ब्लड शुगर है दोस्तों, ये कम होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ इस स्थिति में अगर आप अंग्रेजी दवाई शुरू करते हैं तो होगा क्या, वो आपके पैनक्रियाज को निचोड़ेगी। जैसे किसी चीज़ को निचोड़ते हैं, वो बेचारा पैनक्रियाज जो है इंसुलिन छोड़ेगा। लेकिन इन दवाइयों का साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहेगा आपकी कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। आपको दिन प्रतिदिन कॉन्स्टिपेशन और गैस रहना शुरू हो जाएगी। दोस्तों पैनक्रियाज जो है उसकी खुराक है कड़वी चीज़ें। तो कड़वी चीज़ें भी हम कई बार ऐसी इस्तेमाल कर लेते हैं कि कोई वादी उत्पन्न करती है, कोई पित्त उत्पन्न करती है, कोई जैसे कफ वाली चीज़ें भी होती हैं। तो कड़वी चीज़ हमें ऐसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो ठंडी तासीर की हो। और मोटा आदमी हो तो वो जो है वो पित्त वाली, यानी कि जो जिसके अंदर गर्मी है, चाहे वो करेला बीज खा ले, चाहे मेथी दाना खाता रहे, वो मोटे व्यक्तियों के लिए तो किसी हद तक ठीक है। लेकिन एक जो साधारण दुबला पतला आदमी है उसके लिए जो है ठंडी तासीर की कड़वी चीज़ें ही ज़्यादा कारगर हैं और शुगर को जड़ से ख़त्म करने में भी पूरी तरह सक्षम है। अब यहाँ बात आती है दोस्तों, मतलब आज की डेट में 75% जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, 75% लोगों को पित्त के कारण शुगर होती है। जैसे कि रात को पूरी तरह नींद नहीं लेना, दिमागी चिंता या टेंशन मान सकते हैं आप, और टाइम से भोजन नहीं करना, दौड़ धूप में अधिक रहना, कभी खाया तो कभी कितने बजे खाया तो कभी कितने बजे, और अधिक चाय का इस्तेमाल कर लेना, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर लेना। समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके डायबिटीज़ का एक कारण बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया। दोस्तों अगर यूं कहा जाए कि एक चीनी होती है और एक शक्कर होती है, अगर आप दोनों को पानी के अंदर अलग अलग गिलास के अंदर घोल बना लें तो शक्कर जो है वो पहले घुल जाएगी और चीनी जो है उसको काफ़ी देर घुमाना पड़ता है। तो जब हम कोई शक्कर या चीनी खाते हैं तो वो कितनी देर उसको हजम करने में टाइम लगेगा और वो कितना नुकसानदेह हो सकते हैं हमारे लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो खाने में आप सेंधा नमक यूज़ करिए। सेंधा नमक आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, क्योंकि सेंधा नमक जो है दोस्तों वो ठंडी तासीर का होता है। जो टाटा साल्ट होता है वो गर्म तासीर का होता है। तो इसी करके ये डाइजेस्टिव भी है और साथ में क्या है कि ये ठंडी तासीर का होता है। तो दोस्तों अब बात करूँगा कि ठंडी तासीर की आपको कौन कौन सी जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, क्योंकि मैंने कहा कि 75% जो है वो लोगों को पित्त जनित शुगर है, यानी कि पेट की गर्मी की वजह से शुगर है। पेट की गर्मी कई वजह से हो जाती है, जैसे कि आपका खाना पीना जो टाइम सिर नहीं है, ज़्यादा चाय पीते हैं, भूख लगी है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, या आप तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, रात को नींद नहीं आती है, तो वो अगर रात को नींद नहीं आएगी तो आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे मोबाइल की जो लाइट है वो कैसी है,
ये ऐसे ही वीडियो बनती है दोस्तों। अब तो मन भी थोड़ा पीछे हट चुका है, लेकिन चलो मुद्दे की बात के ऊपर आता हूँ। जो सबसे मतलब ज़्यादा मैंने ऑब्जर्वेशन देखा है, ऑब्जर्वेशन में ये पाया है कि कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ हो पाई जाती है। नंबर 1 गिलोय घन या गिलोय सत। नंबर 2 कवड़े छाल। कवड़े की पेड़ की छाल जो होती है दोस्तों वो भी ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ी बहुत नहीं। नंबर 3 आती है दोस्तों दारू हल्दी। दारू हल्दी भी शुगर के लिए बहुत मानी हुई औषधि है। ये 3 चीज़ें जो है दोस्तों शुगर में जड़ से ख़त्म करने के लिए इसके बराबर कोई मुकाबला नहीं है। पर शर्त ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो हैं परहेज नहीं करते, और जब तक कोई ठीक ढंग से परहेज नहीं करेगा दोस्तों आपकी डायबिटीज़ जो है ठीक करना तो दूर की बात, डाउन में नहीं आएगी। एक बार आपने तले हुए पराठे खा लीजिए तो दोस्तों एक हफ्ता समझ लीजिए आपकी जो ब्लड शुगर है वो कहीं की कहीं चली जाएगी। उड़द की दाल का भी वही हिसाब होता है, राजमा का भी वही हिसाब होता है। तो बहुत सारे लोग जो है आलू नहीं खाते हैं। आलू बहुत सारे लोगों को पता है कि इसमें आलू चावल नहीं खाए जाते, लेकिन पराठे खा लेंगे, उड़द की दाल खा लेंगे, राजमा खा लेंगे। कुछ एक ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको पता नहीं कि ये भी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। इतना आलू शुगर नहीं बढ़ाएगा जितना ये उड़द की दाल बढ़ा देती हैं, क्योंकि ये इसके अंदर 2 तासीरें होती हैं, बादी भी होती हैं और पित्त भी करती है। तो इस तरह से जब आप जानेंगे डायबिटीज़ के बारे में तो दोस्तों और परहेज करेंगे दोस्तों तो कुछ समय के अंदर अंदर ये बीमारी जो है वो जड़ से निकल जाती है। लेकिन बात वही आती है कि जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, कुछ समझने की बात नहीं करेंगे, या कुछ एक इसके लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज है वो भी मैं डालूँगा तो उससे भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ एक चीज़ कहूँगा, ये डायबिटीज़ जो दोस्तों अगर आप अच्छा खाना पीना रखें दोस्तों 15 दिन के अंदर अंदर नॉर्मल शुरू होना हो जाती है, 15 दिन। तो दोस्तों अंत में यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।